वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों मिसलेनियस का वीडियो हम लोग डे बाय डे देखिए करते जा रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें खत्म कर चुके हैं। आज यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अपडेटेड एकदम लेटेस्ट वाली 2023 की आपको याद रखनी है, ठीक है। 2021 वाली आई थी, अब उसके बाद 2023 की आई है, ठीक है। अब ये 2025 की जब आएगी तब आपको 26 वाले पेपर में याद रखनी है। दो सालों में ही आती है ना, तो अभी 25 की तो आई नहीं है, तो और वो अभी आएगी भी नहीं। आपको यही वाली याद रखनी है, इस RO के लिए भी, UBPCS के लिए भी, है ना। 2 सवाल तक इससे मिलने के चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। बाइलिंगुअल वीडियो रहेगा, जितना बताऊंगा बस उतना टू द पॉइंट याद रखना है। पहली चीज़ याद रखनी कि उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण और वृक्षावरण, वन आवरण वृक्षावरण मतलब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर आप देखेंगे कितना है, ये डाटा याद रखना है। 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है। तो यूपी में टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर अगर मिला दिया जाए, जंगलों को भी मिला दें और पेड़ पौधों को भी मिला दें, तो 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे यूपी के क्षेत्रफल का कितना है, यहीं पे परसेंटेज लगा दो, 9.96% है ना। इसके बीच में पॉइंट लगा के परसेंटेज लगा दो, है ना। पूरे यूपी का 9.96% है। कितना है, 9.96%। 2023 में उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है, 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है ना। वन आवरण और वृक्षावरण इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, ठीक। 2 चीज़ें याद हुई, क्या क्या। पहला, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है कितना, 23,996.72, और कितने परसेंट है यूपी के क्षेत्रफल का, 9.96%। कितनी वृद्धि हुई है वन और वृक्षावरण में, 559.19 स्क्वायर किलोमीटर की, ठीक। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कुल वृक्षावरण की, यानी ट्री कवर की। तो उत्तर प्रदेश में ट्री कवर टोटल कितना है, 8,950.92। कितना है, 8,950.92, ये ट्री कवर है, यानी वृक्षावरण है। अब वृक्षावरण जो है पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 3.72%। कितना है पूरे यूपी के भौगोलिक क्षेत्रफल का, 3.72%। तो क्या समझे आप, सर मैं ये समझ गया कि फॉरेस्ट और ट्री को अगर मिला दें तो 9.96% है, और अगर सिर्फ और सिर्फ मैं वृक्षावरण ट्री कवर की बात करूं तो ट्री कवर जो है पूरे यूपी का 3.72% है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। उसके बाद उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण जो है, इसमें आप देखेंगे वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, ट्री कवर में 440.76 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। तो फॉरेस्ट और ट्री को मिला के वृद्धि कितनी हुई है, 559.19, और सिर्फ वृक्षावरण यानी ट्री कवर में कितनी इंक्रीजमेंट हुई है, तो ट्री कवर में 440.76, ठीक है। डाटा नोट करो एक जगह और उसको बार बार रिकॉल करोगे तब याद होगा। कैसे, ऐसे कि वन आवरण वृक्षावरण यानी फॉरेस्ट कवर ट्री कवर है 23,996.72, 23,996.72 कितने परसेंट है, 9.96% है। इसमें से वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है और वन आवरण मिला के 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण यानी ट्री कवर कितना है, 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.72% है, ठीक। वृक्षावरण में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है 440.76 स्क्वायर किलोमीटर की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कुल वन आवरण अब कितना है, तो वन आवरण है 15,045.80। कितना है, 15,045.80 ये वन आवरण है। वृक्षावरण है कितना, वृक्षावरण 8,950.92 वन आवरण है, यानी वन आवरण का मतलब इंग्लिश में क्या हुआ, फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर कितना है उत्तर प्रदेश में, 15,045.80 स्क्वायर किलोमीटर, 15,045.80 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24% है। कितना है, 6.24% है, ठीक है। अब देखो 2021 की तुलना में 2023 में उत्तर प्रदेश में जो वन आवरण है, यहाँ पे कमी हुई है कि बढ़ोतरी हुई है, तो देखिए वन जो होगा बढ़ेगा ही, है ना। अमूमन सरकार उसको इंक्रीज ही करना चाहेगी क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो मोस्टली बढ़ता है। 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, 118.43 वर्ग किलोमीटर की। वृक्षावरण में कितनी हुई है, 440.76 वर्ग किलोमीटर की। नोट करते जाओ इसको, ठीक है। चलो, अब कुल क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों के हिसाब से यूपी में सबसे ज़्यादा पूछेगा वन कहाँ है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, तो सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा वन है। कहाँ पे, सोनभद्र जिला जो है, जंगल सबसे ज़्यादा आपको सोनभद्र में मिलेंगे। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन जो है वो भदोही में मिलते हैं, संत रविदास नगर है ना, भदोही संत रविदास नगर। सबसे कम वन कहाँ पे, भदोही, और सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, सोनभद्र जिला। और सबसे अधिक वृद्धि कहाँ देखी गई है वनों में, फॉरेस्ट कवर में अगर बात कर ले, मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ देखा गया है, तो झांसी में सबसे ज़्यादा
वृद्धि देखी गई है और कमी जो है लखीमपुर खीरी में देखी गई है। तो कमी फॉरेस्ट कवर में कहाँ देखी गई है? लखीमपुर खीरी में। और इंक्रीजमेंट यानी वृद्धि देखी गई है झांसी में। ठीक है, फिर बात आती है अत्यंत सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें, अत्यंत सघन वन, ये सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। और सबसे कम अति सघन वन, अत्यंत सघन वन, ये कुशीनगर में है। तो क्या समझे भाई? सर मैं ये समझ गया कि सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट एकदम घने जंगल लखीमपुर खीरी में है और सबसे कम घने जंगल कुशीनगर में है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में अत्यंत सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट है और 54 जिलों में अत्यंत सघन वन नहीं है। तो 75 हैं भाई, 21 में अगर हैं तो 54 में नहीं होंगे, सिंपल सी बात है ना। तो यानी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अत्यंत सघन वन है? तो 21 जिलों में है। ठीक है, मध्यम सघन वन की बात करें, मीडियम डेंस फॉरेस्ट या मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा सोनभद्र में ही है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र में ना। तो देखो आप याद रखना, सबसे ज़्यादा घने वन लखीमपुर खीरी, मॉडरेट यानी सामान्य सघन वन सोनभद्र में है और सबसे कम सामान्य सघन वन बलिया में है। कहाँ पे? बलिया में। ठीक है, सबसे कम सामान्य सघन वन कहाँ है? बलिया, और सबसे ज़्यादा सोनभद्र। फिर सिर्फ कन्नौज जिले में सामान्य सघन वन नहीं है और कन्नौज में ना तो अत्यंत सघन वन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्नौज एक ऐसा जिले है जहाँ पे MDF नहीं है। MDF मतलब मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट नहीं है और ना ही डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कन्नौज। खुले वन की बात करें, ओपन फॉरेस्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा ये सोनभद्र में ही है। खुले वन भी है ना, तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट भी और खुले वन ये दोनों ही में सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम भदोही वही संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश में कुल आप देखेंगे झाड़ियाँ कितनी है? 639.51 वर्ग किलोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ हैं ये भी अभी बताऊँगा आपको। जैसे अभी देखो 639.51 वर्ग किलोमीटर ये झाड़ियाँ हैं। ये क्या है? झाड़ियाँ। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ झांसी में। कहाँ पे है? झांसी में। मैक्सिमम शब्स यानी सबसे अधिक झाड़ी झांसी में है और सबसे कम झाड़ियाँ अमेठी में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा याद रख लो झांसी, सबसे कम याद रख लो अमेठी। ठीक, 18 जिले ऐसे हैं जहाँ झाड़ियाँ है ही नहीं भाई। तो 18 जिलों में झाड़ियाँ नहीं है, 18 जिलों में झाड़ियाँ नहीं है। सबसे ज़्यादा झांसी में है, सबसे कम अमेठी में है। चलिए इसके बाद देखते हैं। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के मतलब ये जो फॉरेस्ट डाटा है इसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में वो खुले वन है, फिर सामान्य सघन वन है, फिर अत्यंत सघन यानी ओपन फॉरेस्ट है, मॉडरेट फॉरेस्ट है, फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट है। क्या क्या है भाई? ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ें पाई जाएंगी सबसे ज़्यादा, ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट और डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, और इसके दौरान वन आग की घटना वाले उत्तर प्रदेश में शीर्ष 3 जिले यानी टॉप डिस्ट्रिक्ट विद इंसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट फायर काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा देखो फॉरेस्ट फायर लखीमपुर खीरी में लगता है, फिर बलरामपुर, फिर महाराजगंज है ना। फॉरेस्ट फायर वगैरह में आप इंसिडेंट्स में देखेंगे लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज, खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिलों की संख्या 0 है और आदिवासी जिलों की संख्या 1 है, वो भी सिर्फ सोनभद्र है। आदिवासी जिला कौन सा है? सोनभद्र। तो ये भी याद रखना, पहाड़ी जिले सब उत्तराखंड में चले गए थे। इसके बाद है द टोटल फॉरेस्ट कवर इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ये कितना है? 9338.76 यानी अभिलिखित वन क्षेत्र जो है ग्रीन वॉच, इसके भीतर वन आवरण 9338.76। ठीक है, और अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर वन आवरण है 5707.4 वर्ग किलोमीटर। अब ये देखिए आपको आसानी से एक लिस्ट दे रहा हूँ, इसको लर्न कर लेना। वन आवरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं ना, जहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है सबसे ज़्यादा है। कोई पूछ ले भाई ये बताओ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, और घूमने चले यार, जंगलों में घूमा जाएगा, पार्टी वार्टी करते हैं, बेहतरीन। तो सबसे पहले आप सोनभद्र जा सकते हो, लखीमपुर खीरी जा सकते हो, मिर्ज़ापुर है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जंगल मिलेंगे आपको सोनभद्र में, फिर लखीमपुर खीरी में, फिर मिर्ज़ापुर में। ठीक है, परसेंटेज की दृष्टि से अगर देखोगे आप तो सोनभद्र यहाँ नंबर 1 पे ही है, दूसरे पे यहाँ पे चंदौली आ जाता है और श्रावस्ती। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, परसेंटेज की दृष्टि से सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती। झाड़ियाँ पूछ ले तो कि आओ भैया झाड़ियों में चलते हैं, कहाँ है सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ? तो झांसी में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ, फिर आगरा में है सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ और उसके बाद महोबा में थे। ठीक है, झांसी, आगरा, महोबा, झाड़ियों में झांसी, आगरा, महोबा। फिर वन आवरण में सबसे कम क्षेत्रफल वाले सबसे कम कहाँ पे है भाई फॉरेस्ट कवर? सबसे कम आपको देखो भदोही में देखने को मिलेगा, संत रविदास नगर है ना, भदोही, संत रविदास नगर, मऊ और संभल सबसे कम फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे। परसेंटेज की दृष्टि से भी जो है यहाँ पे भदोही ना होकर संभल है, दूसरे नंबर पे भदोही आ जाता है और मैनपुरी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भदोही, संत रविदास नगर, मऊ, संभल
और परसेंटेज की दृष्टि से संभल है, भदोही संत रविदास नगर दूसरे पे है और फिर मैनपुरी है। और सबसे कम झाड़ी कहाँ पे है? सबसे कम झाड़ी अमेठी में है, सुल्तानपुर में है और कासगंज में ना। झाड़ियों में सबसे कम है अमेठी, सबसे ज़्यादा है झांसी, ठीक है, और दूसरे पे सुल्तानपुर है, तीसरे पे कासगंज है। अब वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है भाई? फॉरेस्ट कवर में, वन आवरण में तो सबसे ज़्यादा वृद्धि अभी हम लोग देख चुके हैं, झांसी में हुई है, अमरोहा इटावा है ना, सबसे ज़्यादा वृद्धि झांसी में हुई है। और वन आवरण में सबसे अधिक कमी कहाँ हुई है? लखीमपुर खीरी में हुई है भाई, कानपुर देहात में हुई है, पीलीभीत में हुई है, ठीक है। अगर पहला भी याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वृद्धि झांसी, सबसे कम वृद्धि खीरी। इसका क्रम याद रखना कि सबसे ज़्यादा भारत में मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? नंबर 1 पे ओपन फॉरेस्ट है, दूसरे पे सामान्य सघन वन यानी मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, तीसरे पे अत्यंत सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट है ना। तो ओपन फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये 3 ज़रूर याद रखो। तो बस इतना डाटा आपको एग्जाम के लिए याद रखना है जो मैंने बताया, बेहद आसान है। देखिए बस यहाँ पे आप मात खा जाएंगे अगर आप नोट नहीं करेंगे। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई है इसको आप आसानी से नोट टू द पॉइंट नोट कर लीजिए। ऐसे करके नोट कर लीजिए, वन आवरण प्लस वृक्षावरण, ऐसे करके आप नोट करिए। टोटल कितना है ऐसे करके नोट करिए, और फिर वन आवरण कितना है उसको नोट करिए, उसका परसेंटेज नोट करिए, है ना, कितनी वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, सबसे कम कहाँ पे। बस टू द पॉइंट एक पेज में पूरा कवर हो जाएगा, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपकी मेहनत को मैंने आसान बना दिया है। पढ़िए और एक कॉपी में लेके पूरी मिसलेनियस की कॉपी बना लीजिए। देखिए पूरा मिसलेनियस में करा रहा हूँ ना, टू द पॉइंट उसको नोट कर लीजिए। उस PDF को ले लीजिए ज़रूर, जो मैं पढ़ाऊँगा वही आपको नोट कर लेना, हाईलाइट करके उसी PDF से वही लर्न करते जाना, ठीक है। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके पूरा स्टडी मटेरियल आप ले सकते हो। यूपी PCS का एकदम नया बैच हमारा चालू हुआ है, एकदम शुरुआत से तैयारी कर सकते हो, 0 से तैयारी कराई जा रही है प्री प्लस मेंस की। RO की भी एकदम शुरुआत से तैयारी आप कर सकते हो। अभी भी जितना दिया जाएगा मतलब क्विक रिवीजन के लिए, अभी भी कहने का मतलब है कि जो इसने कुछ पढ़ा नहीं उसके लिए नहीं, जो पढ़ चुका है रिवीजन करना है उसको, तो रिवीजन के बेस्ट नोट्स हम आपको देंगे। और टेस्ट सीरीज़ जरूर लगाइए, टेस्ट सीरीज़ और क्विज आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाए जा रहे हैं।